अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 21 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं को कवर करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, हामिद मीर साहब के बारे में तो यकीनन आप जानते हैं कि वो हर अहम मौके पे एक दावा करते हुए आए हैं। आपने ये भी देखा माजी में कि जब भी कोई बड़ी शख्सियत वफ़ात पा जाती थी तो उसके बाद हामिद मीर साहब का एक दावा सामने आ जाता कि उन्होंने मुझे फ़लाँ फ़लाँ बातें बताई थी। अब वो शख्स इस दुनिया से रहलत कर चुका होता तो उस खबर की डेफिनेटली कन्फर्मेशन जो है वो मुमकिन नहीं हो पाती थी। अब हाल ही में हामिद मीर साहब ने एक ऐसा मुहय्यरुल अकूल यानी अकल को दंग कर देने वाला दावा किया है, बल्कि चंद दावे किए हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बार फिर शरारत करने की कोशिश की है। हामिद मीर साहब ने अब जो दावा किया है उससे ये साबित होता है कि हामिद मीर साहब की जो इंटेलिजेंस है वो अमेरिकन CIA से, वो भारतीय रा से और बरतानवी खुफिया एजेंसी MI से, NDS से, उन तमाम से उनकी जो सर्विस है और मालूमात के जो ज़राए हैं वो तेज़ तर हैं। नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने हाल ही में एक कालम लिखा है और उस कालम में उन्होंने अपने दूसरे कालम का हवाला दिया है और वो कहते हैं कि 22 जून को मैंने एक कालम लिखा था जिसका उन्वान था कि पाकिस्तान का अफ़गान तालिबान पे किस कदर कंट्रोल है या किस कदर असर और रसूख मौजूद है। तो हामिद मीर साहब ने 22 जून के कालम का हवाला देते हुए कहा कि बहुत सारे लोग कहते थे, तालिबान कहते थे कि हम जो है ना काबुल पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं करेंगे या ज़बरदस्ती दाखिल नहीं होंगे, ताकत के ज़ोर पे दाखिल नहीं होंगे। लेकिन मैंने 22 जून के कालम में बता दिया था कि तालिबान जो है वो ज़बरदस्ती और बज़ोर ताकत जो है वो काबुल को फ़तह करेंगे। और फिर हामिद मीर साहब कहते हैं कि 22 जून को जो मैंने पेशगोई की थी वो आज दुरुस्त साबित हो गई है। इसके अलावा उन्होंने एक अजीब व गरीब दावा कर दिया कि आज से 2 महीने पहले 2 मंथ्स बिफोर जो है वो काबुल से 20 किलोमीटर के फासले पे मौजूद थे तालिबान और सुरखाब, जहां पे अशरफ गनी का आबाई गांव है और आबाई घर है। तालिबान ने आज से 2 महीने पहले उस पे कब्जा कर लिया था और ये 22 जून के कालम में मैंने लिख भी दिया था। तो उसके बाद अशरफ गनी ने उसकी तरदीद की थी लेकिन मैंने सबूत पेश कर दिए थे। गोया हामिद मीर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि काबुल के 20 किलोमीटर के आसपास जो तालिबान हैं वो आज से 2 महीने पहले ही पहुंच चुके थे। अब ये एक ऐसा दावा है जिसकी कोई दलील नहीं है और जिसके कोई शवाहिद नहीं है, जिसके कोई सबूत नहीं है। 10 से 12 दिन पहले, 8 से 10 दिन पहले आप ये कह सकते हैं कि तालिबान काबुल के 30 किलोमीटर के इलाके तक पहुंच गए थे। ये 8 से 10 दिन पहले की बात है। उससे पहले इस तरह के कोई शवाहिद ही मौजूद नहीं थे, बल्कि कई लोगों के जहनों में सवालात थे कि वो जो सूबाई दारुल हुकूमतें हैं उन पे कब्ज़ा कर ही नहीं रहे। तालिबान की आखिर स्ट्रेटजी क्या है? और गिरदो नवा में, सूबाई दारुल हुकूमत के गिरदो नवा में जो शहर हैं उन पे तो वो काबिज़ हो रहे हैं, उन्हें तो वो फतह कर रहे हैं, लेकिन जो सूबाई दारुल हुकूमत है उनके साथ वो कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। तो हामिद मीर साहब ने कि इस दावे ने गोया ये साबित कर दिया है कि अमेरिकन CIA को ये मालूम नहीं था कि 2 महीने पहले 20 किलोमीटर के इलाके तक वो पहुंच गए थे। रा को ये मालूम नहीं था, MI को मालूम नहीं था, NDS को मालूम नहीं था, अशरफ गनी को मालूम नहीं था, किसी को भी इस दुनिया में मालूम नहीं था। लेकिन हामिद मीर साहब को ये इल्म हो चुका था कि वो 20 किलोमीटर के फासले पे हैं काबुल से, 8 से 2-2.5 महीने पहले। तो ये अजीब व गरीब किस्म के दावे हैं जिनके कोई सर पैर नहीं है। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट बात नाजरीन ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना एक बार फिर शरारत करने की कोशिश की है, जिस पे मुझे शदीद तरीन एतराज़ है। बाकी दावे वो अफ़गानिस्तान के हवाले से करते रहें, वो उनका राइट है, अच्छे दुरुस्त हैं गलत हैं,
तो वो उनका अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन है और उसके जो मदाह हैं वो खुद ही उसका फ़ैसला कर सकते हैं, जो है ना कंपैरिजन करके हक़ाइक़ के साथ उसकी मुताबिकत और ममासलत करके। आगे चल के वो कहते हैं कि तालिबान लीडर ने मुझे बताया कि पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार इतना तो कर नहीं सकते कि नवाज शरीफ और इमरान खान को एक साथ बिठा दें, और वो बात कर रहे हैं, हमें मशवरे दे रहे हैं और हमें सबक सिखा रहे हैं कि आप अशरफ गनी के साथ शराकत इक़्तिदार कर लें, इक़्तिदार में उनको शरीक कर लें। तो गोया ये अफ़गान तालिबान ने एक लीडर ने हामिद मीर साहब को बताया है कि इस तरह की सूरत हाल है और हमें डिक्टेट किया जा रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब पे तंज करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का ये कहना कि तालिबान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, ये समझ से बाहर है, क्योंकि मुशर्रफ ने अमेरिका को अड्डे फराहम किए थे। तो जिस मुशर्रफ ने तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका को अड्डे फराहम किए थे, उसे मुशर्रफ के साथी आज इमरान खान साहब के साथी हैं। फिर कहते हैं कि JUIF और जमात इस्लामी का तालिबान को वेलकम करना और उस पर खुशी का इजहार करना समझ में आता है, लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना समझ में नहीं आता, क्योंकि मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ जो कि अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर थे, उनके कपड़े उतार कर परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका के हवाले कर दिया था और पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिल के तालिबान को ग़ुलामी की जंजीरें पहना दी थी। तो आज वही लोग इमरान खान के दाएं बाएं और आगे पीछे आपको नज़र आते हैं, और इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो तालिबान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। इमरान खान साहब ये दावा करके किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाज़रीन, ये एक शरारत है। देखें, माजी में गलतियाँ हुई हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में गलतियाँ हुई हैं, और वो तालिबान के तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद हैं, लेकिन वो मामूली नौइयत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो पाकिस्तान ऑलरेडी रफ़ा कर चुका है, दूर कर चुका है, ख़त्म कर चुका है। डेफिनेटली पाकिस्तान ने एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया, जो 1.5 साल मुज़ाकरात चलते रहे दोहा में, कतर में, अमेरिका और तालिबान के माबैन वो चलते रहे, और उसमें अशरफ गनी के जो नुमाइंदे थे वो भी मौजूद थे। तो वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान ख़त्म कर चुका है, लेकिन हामिद मीर साहब बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और पुराने वाक़यात को कुरेद रहे हैं कि किसी न किसी तरह जो है ना, अब जो हुकूमत वहाँ पर आने वाली है, आइनी तौर पे जो वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आने वाली है, तो वो जो है ना उसमें गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जाए। तो आप बताइए कि किस किस्म की सहाफ़त है कि पाकिस्तान की कोई खैर खाही इन लोगों से कतई तौर पे बर्दाश्त होने का नाम ही नहीं लेती। हर बार ये वाक़यात किसको नहीं मालूम भाई? क्या तालिबान को नहीं मालूम? क्या हमें नहीं मालूम? क्या पूरी दुनिया को नहीं मालूम? लेकिन आज भी आप देख लें कि पड़ोसी मुल्क का मीडिया चीख रहा है कि पाकिस्तान की जीत हो गई है, पाकिस्तान के हामी लोग वहाँ पे आ गए हैं। पाकिस्तान का उसमें बेशक कोई किरदार ना हो, लेकिन वो हामी लोग हैं, सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है टुवर्ड्स पाकिस्तान, और पाकिस्तान को वो ब्रदर इस्लामी मुल्क समझते हैं। और पाकिस्तान ने गुज़श्ता 40 सालों से मेज़बानी की है तकरीबन 30 से 35 लाख अफ़गानों की, और पूरे पाकिस्तान में हर जगह वो आपको स्कैटर्ड और मौजूद नज़र आते हैं। तो उसके बावजूद भी ये शरारत करना मुझे कतई तौर पे समझ में नहीं आता। और फिर हामिद मीर साहब का ये कहना कि मुशर्रफ के साथी उनके साथ मौजूद हैं, तो हामिद मीर साहब मुशर्रफ के साथी बेशक इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यही इमरान खान थे जिन्होंने कई फोरम्स पे एब्सोल्युटली नॉट जो है वो अमेरिका को कह दिया था। उसका जिक्र तो आपने नहीं किया। चाहिए तो यह था कि आप ये कहते कि मुशर्रफ के बरअक्स उसके साथी उनकी जुमात में होने के बावजूद भी इमरान खान ने मुशर्रफ की रिवायत को तोड़ दिया है और कई बार इनकार कर दिया है कि हम कोई अड्डे फराहम नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, पाकिस्तान की खैरखाई चाहनी नहीं है। छोटे छोटे एक दो वाक़यात को आप बुनियाद बनाकर किसी न किसी तरह आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह तालिबान के जहनों में ये बात बिठाई जाए कि जो है ना आपके साथ माजी में क्या हुआ, परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया। लेकिन माजी से
सब ने सबक सीखा है। तालिबान ने भी माजी में गलतियां की थी। 1996 से 2001 तक जो उनकी हुकूमत थी उसमें कई गलतियां की हैं, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि उन गलतियों का इआदा वो नहीं कर रहे और उन गलतियों से वो सीख चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी सीख चुका है। आगे बढ़ने का वक्त है, माजी की तरफ जकंधे लगाने का वक्त नहीं है। नाज़रीन, फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्त